लेकिन अगर आपके पास है तो आपकी गुडविल क्रिएट होगी, आपको बिजनेस आपके पास ज़्यादा अच्छा आएगा, यानी कि क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा आएंगे। ओके गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी, काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। बीच में मैंने कुछ व्लॉग्स वगैरह ट्राई करे थे, बट व्लॉग्स आई गेस मुझे उतने शायद रास नहीं है। ऑल्दो व्लॉग्स वगैरह डालना आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। मुद्दे की बात करते हैं, जो हमारा क्या नाम से कई लोग पूछते रहते हैं, और आई एम श्योर कन्फ्यूजन होगी आप लोगों के दिमाग में, और थोड़ी सी वैलिड मैं बोल सकता हूँ इस कन्फ्यूजन को, क्योंकि जब हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, मेरे लुक वगैरह में मत जाना, इसको मैं सुधार लूँगा अभी कुछ ही टाइम के अंदर। तो क्या कह रहा था मैं कि हाँ, बेसिकली जब हमें चीज़ के बारे में नहीं पता होता ढंग से, तो कन्फ्यूजन्स वगैरह होती हैं, और कन्फ्यूजन्स वैसे होनी भी चाहिए दिमाग में। जिम हम बिना सर्टिफिकेशन वगैरह के ओपन कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले एक छोटा सा वीडियो शायद बनाया था, शायद से शॉर्ट बनाया था, बट कोई नहीं, इसमें थोड़ी सी हम डिटेल में बात करते हैं। ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचूंगा, बट थोड़ा सा डिटेल में, ताकि ये जो डाउट है आप लोगों का, ये वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो सके। हम थोड़ी बेसिक बातें करेंगे, जड़ की बातें करेंगे, रूट की बातें करेंगे, राइट। देखो क्या है कि जिम खोलना बेसिकली एक बिजनेस है। पहली बात तो यह कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी तरह की चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत होती है, बेसिक तौर पे अगर देखा जाए। उसके बाद आ जाती है उससे रिलेटेड नॉलेज। जनरली किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, और उससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए होती है। नॉलेज तो भाई चाहिए होगी ताकि आप बिजनेस को सस्टेन कर पाओ, बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल बना पाओ। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप लोग सीरियस हो इस टॉपिक को लेकर तो ही देखना। अदरवाइज जो नहीं है सीरियस, जो थोड़ी लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं, वो लोग ना देखें वीडियो को। आप जा सकते हो, अगर आप 5-10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते तो फिर आप छोड़ ही दो। जो सीरियस हैं वही देखो। तो पैसे की ज़रूरत होती है, और हमें ज़रूरत होती है नॉलेज की, किसी भी बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ये दो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं ही हैं। उसके अलावा हमारी बात आ जाती है कि हमें किसी तरह के अप्रूवल की ज़रूरत है, हमें किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सपोज़ केमिस्ट की शॉप होती है, तो केमिस्ट हो गया, या डॉक्टर हो गया, क्लिनिक हो गया, और भी कई तरह के बिजनेस होते हैं। फिलहाल मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, तो मतलब ये प्रोफेशन आ रहा है, ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे कोई डॉक्टर है, अगर उसे क्लिनिक खोलना है, तो जाहिर सी बात है उसका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। जिस भी तरह का वो डॉक्टर है, कई तरह के डॉक्टर्स होते हैं, राइट। गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, डेंटिस्ट होते हैं। तो उनका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है। इट्स अ काइंड ऑफ लॉ। मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ये लॉ है या नहीं, बट मेरे ख्याल में लॉ है, क्योंकि कभी भी फर्जी अगर डॉक्टर्स वगैरह पकड़े जाते हैं तो उन पे केस होता है। इट इज़ अ क्राइम बेसिकली। तो राइट, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है कि आप क्वालिफाइड हों। लेकिन कई बिजनेस, अब अदर बिजनेसेस की बात करें, मैं केमिस्ट की भी बात कर रहा था, उसमें भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है, और कुछ सर्टेन तरह की क्वालिफिकेशन होती है मेरे ख्याल में, जो चाहिए होती है। मतलब ये प्री रिक्विजिट्स हैं जो होने ही चाहिए। अगर आप ये नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते उन पर्टिकुलर बिजनेस को। आप क्लिनिक नहीं खोल सकते, आप केमिस्ट की शॉप नहीं खोल सकते, राइट। और भी कुछ बिजनेसेस होंगे, कुछ काम होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरे फिलहाल दिमाग में ये आए हैं। बट जनरली आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे जिम की आप बात करते हो कि जिम हम खोल सकते हैं बिना सर्टिफिकेशन के भी, भाई बिल्कुल खोल सकते हो बिना सर्टिफिकेशन के लिए। बिना सर्टिफिकेशन के आपको कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेशन से क्या होगा, बेसिकली सर्टिफिकेशन नॉलेज में आ गया। सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। आप कोई भी काम करने जाओगे, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, राइट, आप जाओगे, आपको नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते। बिजनेस आपका डूब जाएगा, जॉब आपको मिलेगी नहीं। अब मिल भी गई गलती से तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे कुछ ही टाइम में। आपकी कंपनी देख लेगी भाई इसको तो कुछ नहीं आता। सो सर्टिफिकेशन भी एक नॉलेज है, ये कोई लाइसेंस नहीं है। हमारे कंट्री में कोई लॉ नहीं है कि भाई आपको पर्टिकुलर कोई लाइसेंस होना ज़रूरी है, या कोई किसी तरह का अप्रूवल होना ज़रूरी है। अदर बिजनेस से रिलेटेड जो अप्रूवल्स होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट बिजनेस जो जिम है आप खोल सकते हो, आप अपने घर में खोल सकते हो, आप कहीं भी खोल सकते हो। सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो भी खोल सकते हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेशन तो सर नॉलेज में आ गया ना। आपके पास अगर अच्छा सर्टिफिकेशन होगा तो आपके पास यानी अच्छी नॉलेज है। अच्छी नॉलेज है तो आप अपने क्लाइंट्स को सर्व कर पाओगे अच्छे से, राइट। उनको आप अच्छे से ट्रेनिंग दे पाओगे, उनको आप अच्छे से गाइडेंस दे पाओगे। आपका बेसिकली एक गुडविल क्रिएट होगी कि यार अच्छा यार ये पर्टिकुलर जिम खुला और यहाँ पे जो ओनर है ना ये फलाना फलाना सर्टिफाइड है,
तो उससे आपकी एक आपकी बेसिकली व्हाट डू वी से, एक गुडविल तो क्रिएट होती है, एक आपकी आप वैल्यूएबल दिखते हो, आपकी एक इमेज क्रिएट होती है, लोगों को एक ट्रस्ट आपके अंदर पैदा होता है कि हाँ यार ये बंदा सर्टिफाइड है, इसने पर्टिकुलर ये सर्टिफिकेशन या ये इसने डिप्लोमा डिग्री एजुकेशन ले रखी है। बस ये फ़र्क है सर्टिफिकेशन का। ये कोई गवर्नमेंट की बंदिश नहीं है, कोई गवर्नमेंट का लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है कि भाई आपको सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप नहीं खोल सकते हो। अभी तक तो नहीं है, एटलीस्ट फ्यूचर में हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी अभी तक कोई नहीं है। आपके पास पैसा है, आप खोल सकते हो जिम, नॉलेज है, खोल सकते हो। और नॉलेज मतलब क्या? नॉलेज एक तो होता है बिजनेस सेंस, कि बिजनेस चलाने के लिए जो जैसे कि बिजनेस सेंस होना, यानी कि मार्केटिंग की नॉलेज होना, सेल्स की नॉलेज होना, राइट, पब्लिसिटी वगैरह कैसे आप करोगे, आप बिजनेस को रन कैसे करोगे, मैन पावर आप कैसे जुटाओगे, क्या जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरीके से आपको करना है, पैसा कैसे जुटाना है, कैसे नहीं जुटाना, जो भी है, एक वो पार्ट हो गया, राइट। तो वो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो तो किसी भी चीज़ का बिजनेस करो तो उसमें आपको होनी चाहिए। उसके अलावा सर्टिफिकेशन कोई मैंडेटरी नहीं है, आई रिपीट, कोई मैंडेटरी नहीं है सर्टिफिकेशन। लेकिन अगर आपके पास है तो आपकी गुडविल क्रिएट होगी, आपको बिजनेस आपके पास ज़्यादा अच्छा आएगा, यानी कि क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा आएंगे। बस ये फ़र्क है, और कुछ नहीं। और मुझे लगता भी नहीं इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं। इसको एक बार समअप कर देते हैं फटाफट से, और कि जिम खोलने के लिए आपको कोई गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बिना सर्टिफिकेशन के आप खोल सकते हो, लेकिन जिम खोलना एक बिजनेस है। बिजनेस की नॉलेज आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। बिजनेस की नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप बिजनेस को अच्छे से कर पाओगे, सर्टिफिकेशन भी होगा तो बहुत बढ़िया बात है। आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा आसानी से आएंगे, उनका जो ट्रस्ट है आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा होगा। बस ये फ़र्क है। अब वो टाइम धीरे धीरे जा रहा है कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा बल्की हो, मस्कुलर हो, सिर्फ आप अपनी बॉडी दिखा के क्लाइंट्स को ले सकते हो। कुछ क्लाइंट्स आ जाएंगे नो डाउट, लेकिन अब क्या है, यूट्यूब के ज़रिए और अदर सोर्सेज के ज़रिए ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है लोगों के पास। तो जो कस्टमर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, जो और लोग देख रहे हैं, आप लोग समझदार हो रहे हो और अच्छी बात है। तो जो जिम में जो लोग आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, वो भी समझदार हो चुके हैं पहले से। कुछ लोग आपके झांसे में आ सकते हैं, आपकी सिर्फ फिजिक को देखकर आप उनको 2-4 गोलियां सप्लीमेंट दे दोगे, उसको देखकर वो थोड़े से आपके वो हो सकते हैं, बट अब जनरली लोगों को चीज़ें पता चल चुकी हैं। आई होप दिस वीडियो आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, बट थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो भाई लाइक वगैरह कर सकते हो, शेयर आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यही सेम इन्फॉर्मेशन किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर हो सकती है तो आप कर सकते हो शेयर। पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि कॉमेंट के साथ डिसलाइक करना, कॉमेंट करके बताना कि भाई क्या चीज़ें बुरी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।